वेलकम टू माय बर्थडे मिनी व्लॉग। हालांकि अब तो उम्र के उस हिस्से में आ चुके हैं जहां बर्थडे मनाने की कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं बर्थडे मनाती हूँ। मैं मनाती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड ज़रूर मेरा बर्थडे मनाते हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। सो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी भी कि डिस्टेंस रिलेशनशिप में बर्थडे किस तरीके से मनाया जाता है। सो एनीवेज, दिन का स्टार्ट तो हो चुका था। बर्थडे हो या ना हो, उस काम तो घर के करने ही होते हैं और कहने वाले बिल्कुल सही कहते हैं कि काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, बंदा ख़त्म हो जाता है। सुबह नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया था, जो कि कोई ख़ास स्पेशल नहीं था। रात का सालन था और सुबह का जो है वो मैंने पराठा बना लिया था। बेटी को मैंने चूरी बना दी थी, आजकल वो चूरी बहुत शौक से खाती है। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं अपने बर्ड्स को डालती हूँ उनका खाना पीना, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी जानदार है और उन्हें भी खाना होता है। मैंने यहाँ पे बनाए थे उनके लिए स्प्राउट्स, और ये मैं घर पे बनाती हूँ। और ये मेरे सारे बर्ड्स बहुत शौक से खाते हैं। ये जितने भी बर्ड्स आप देख रहे हैं, ये सारे मेरे हस्बैंड की शौक़ हैं। हालांकि इनका ख्याल तो मैंने ही रखना होता है, लेकिन रोज़ वीडियो कॉल पे या इनकी वीडियोस वगैरह देखकर वो उसी तरह से खुश होते हैं जैसे एक छोटा बच्चे को उसका पसंदीदा खिलौना मिल जाता है तो वो खुश हो जाता है। उनकी खुशी में मैं भी खुश हो जाती हूँ। कपड़े मैं तकरीबन 2 हफ्तों के बाद धोती हूँ, क्योंकि हम होते ही 2 लोग हैं और जब कपड़े मुझे लगता है कि अब पहनने के लिए ख़त्म हो गए हैं तो मैं मशीन लगा लेती हूँ। और कपड़े सूखने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है ना कि 2 से 3 दिन तो मुझे आराम से लग जाते हैं। कपड़े सूखते जाते हैं और मैं साथ साथ उनको फोल्ड करके ना अपनी अपनी जगह पर रखती जाती हूँ। और बरसात का मौसम है, अजीब अजीब सी जो है ना वो फीलिंग आती है। मैं जो है वो कभी अपने पिलोज़ वगैरह छत पे लेकर आके उनको धूप लगवा लेती हूँ, कभी कंफर्टर्स ले आती हूँ। रोज़ के रोज़ जो है ना वो मैं कपड़े कोई ना कोई लेकर आती हूँ और धूप लगवा देती हूँ, क्योंकि 2 सीढ़ियों का फासला है और मैं इतने सारे कपड़े या हर चीज़ एक ही दफ़ा मैं धूप नहीं लगवा सकती हूँ, क्योंकि बरसात के मौसम में वैसे भी धूप लगवाना ज़रूरी भी होता है और अच्छा भी होता है। और पीछे पीछे आ गई थी ये मेरी छोटी सी प्रिंसेस। ये मुझे ढूंढते ढूंढते आ ही जाती है, जहाँ पे मैं जाती हूँ ये वहाँ पर आ जाती है। अकेली होती है तो ये बस मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है। उसके बाद मैं जा रही थी नीचे, और नीचे उतरते उतरते मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया कि मैं उसके लिए रुकूं पीछे, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी से जा रही थी, काम ख़त्म करना था और भी बहुत सारे काम करने वाले थे। तो बस फिर मुझे इसकी वजह से रुकना पड़ा और बहुत ही आराम आराम से बेचारी सीढ़ियाँ उतरते हुए आ रही, क्योंकि अभी वो ज़रा डरती है तो जल्दी जल्दी से सीढ़ियाँ नहीं उतरती हैं। और मैं यहाँ भागम भाग उसके बाद अपने पोर्शन में आ गई थी, क्योंकि मुझे काम करना था। शाम का टाइम हो चुका था, मुझे और मेरी बेटी दोनों को ही भूख लगी थी, तो मैंने सोचा आज क्यों ना फ्राइज़ बनाकर खा लिए जाएँ। वैसे मैं नॉर्मली फ्राइज़ अवॉइड करती हूँ, लेकिन बेटी मेरी बहुत शौक से खाती है, आज मैंने सोचा कि चले आज मैं भी उसके साथ इंजॉय कर लेती हूँ। और रात का टाइम हो चुका था और मेरे हस्बैंड ने हमेशा की तरह मेरे भाई और मेरी बहन को अपनी इस क्राइम में साथ मिलाया हुआ था, और उन्होंने बहुत भरपूर कोशिश की थी मुझे सरप्राइज़ देने की। लेकिन ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, ये हर साल ही होता है कि वो मेरे भाई और बहन दोनों को साथ मिलाते हैं और वो दोनों मेरे लिए प्रॉपर सरप्राइज़ प्लान करते हैं। तो इस बार तो मैंने सब कुछ गेस कर लिया था और बहुत ही प्रॉपर गेस किया था। और ये जो फूल देख रहे हैं, ये इतने खूबसूरत लग रहे थे, मुझे इतने अच्छे लगे, इनकी खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और ये मेरा भाई जो है वो सारा टेबल सेट कर रहा है। मेरे हस्बैंड मेरी बर्थडे हमेशा इस तरह से मनाते हैं जैसे मैं हर साल ही 18 साल की होती हूँ। हालांकि अब हमारी शादी को भी माशाल्लाह से 6 साल हो चुके हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि ख़ास तौर पे डिस्टेंस रिलेशनशिप में करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इसी तरह से आपका आपस की मोहब्बत और प्यार बढ़ता है। मुझे सरप्राइज़ेज़ देने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मेरे हस्बैंड ऐसे भी नहीं थे, बहुत कम ऐसा होता था कि वो सरप्राइज़ देते थे, लेकिन अब वो मुझे देखा-देखी ऐसे हो गए हैं। और उन्होंने प्रॉपर जो है वो मेरे भाई और बहन को साथ मिलाकर एक सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था, जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये उससे भी ज़्यादा स्पेशल इसलिए था क्योंकि मेरी बेटी सारी दिन सिर्फ यही कहती रही कि हैप्पी बर्थडे बाबा, हैप्पी बर्थडे बाबा। उसे हैप्पी बर्थडे मामा नहीं बोला, क्योंकि मैंने उसको इतनी बार उसका हैप्पी बर्थडे बाबा याद करवाया हुआ है। मैंने यहाँ पर केक वगैरह कट कर लिया था। मुझे बर्थडे में जो गिफ्ट मिला था वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर गेस कीजिएगा कि मुझे क्या मिला था। आई होप कि आपको मेरा मिनी व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।